है। बहुत सारे हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी सबको दिखाएं कि आखिरकार ये धूप भी है और किस तरीके से लोग हमारे साथ हैं। सर देखो ये नया प्रधान नहीं होता, अगर रामपाल प्रधान होते तो ये विवाद नहीं होता। आरसीसी रोडें बनी है, कॉलोनी बनी है। देखिए ये गोंडा कहना या किसी को एप्लीकेशन या मीडिया के सामने गोंडाई का कोई रिकॉर्ड भी तो होगा। ये नया प्रधान है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर देख लें ये वाकई में गोंडे हैं और गोंडाई करते हैं तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगा कि ये गुंडे हैं। अरे मैम, अगर ये गुंडे होते तो इतनी संख्या में जो मतलब विपक्षी दल इतना था हावी कि ऐसे ऐसे लोग उनके साथ में लगे हुए थे जो उनको जिताने में। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के खुजौली गांव में मौजूद हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 में, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हम 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर भी बात करेंगे। कई सारे और भी मुद्दे हैं जो हम बात करेंगे और हमारे साथ बहुत सारी जनता मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार 2022 में क्या होने वाला है। हम वैसे तो खुजौली गाँव में मौजूद हैं, यहाँ पर हम आए हैं जनता से राय लेने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद हमें एक और जो है मामला मेरे संज्ञान में आया, तो हमने सोचा कि उसमें भी हम बात कर ले। हमारे साथ पूर्व प्रधान है जो लगातार 3 बार से प्रधानी जीतते चले आ रहे हैं इस गांव में। तो हम ये जानेंगे, अभी बीते दिनों एक जो है वीडियो वायरल हुआ था, इन मारपीट का कुछ आरोप था। तो हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या था और जो विपक्ष के लोग हैं वो आखिरकार इन पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए सर से बात करते हैं और जानते हैं। सर सबसे पहले तो हमारे सोनी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर ये बताइए कि आपका जो वीडियो बीते दिनों वायरल हुआ था, तो उस पर आपका पूरा मामला क्या था, उसके बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है चंद्रशेखर यादव, प्रधान पत्नी पूर्व प्रधान जी खुजौली। तो सर जो उस दिन मामला हुआ था आपके साथ में, तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या उस दिन हुआ था। मैं 13 तारीख को गया था बरसाती के घर दूध लेने, रात 8 बजे की बात है। मैं यहीं चौराहे पर से ऑफिस से निकलता हूँ तो दूध लेते हुए घर अपने निकलता हूँ। वहाँ उस समय मैं मौजूद था और बरसाती थे, और बरसाती के एक भाई जगदीश थे, मुन्नी लाल थे। मुन्नी लाल का एक बच्चा वहीं 16 वर्ष का पढ़ रहा था। तो उसी बीच जसकरण आए और एक लात मुझे मारी और एक लात मार दिया बरसाती को। तब जाके उसी में विवाद हुआ। तो उसी बीच विवाद होने के बाद मेरे भाई और मेरा प्रधान जो मैंने SC सीट होने पर मैंने लड़ाया था, तो उसमें वो चौराहे पर से निकल रहे थे। निकलने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे एक दरोगा साहब थे, प्रेमलाल सिंह। उन्होंने मेरे छोटे भाई और वर्तमान प्रधान राजकुमार रावत को लाठी डंडों से पीटा। लाठी डंडों पीटने से बाद मैं फिर मोहनलालगंज कोतवाली गया, इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात की। इंस्पेक्टर साहब निहायत अच्छे इंसान थे। तो इंस्पेक्टर साहब ने इतनी बात कही, ये वर्तमान प्रधान को पीटने वाले कौन होते हैं, और इंस्पेक्टर साहब ने कहा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इंस्पेक्टर साहब ने मेरी पूरी मदद की कि ये गलत आपके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। और इसमें जो पूर्व प्रधान के लड़के थे उसी पीरियड में यहाँ बैठे हुए थे रात 8 बजे। उन्होंने इशारा किया कि वो लोग गाँव के अंदर से यहाँ निकल रहे हैं चौराहे तरफ। तब जाके उन्होंने दरोगा साहब ने क्या किया, लाठी भांजना शुरू कर दिया। लाठी भांजने के बाद हम लोग एक लोगों का पीछा किया भी दरोगा साहब ने, लेकिन ये लोग भाग चुके थे। मैं भी कहीं छुप गया था। नहीं हो सकता था कि रात में क्या हो जाए। दरोगा साहब हम लोगों को उठा के बंद भी कर देना चाहते थे, लेकिन हम लोग मिले नहीं उनको। इसके बाद हम फिर वापस चले गए। और जो हमारे यहाँ भू माफिया रामपाल रावत हैं, इनके लड़के गोकरण रावत हैं, ये चौराहे पे बैठ के लोगों को शराब पिला पिला के शाम को ये स्थिति पैदा हो जाती है। एक अच्छा इंसान, नेक इंसान अगर निकल गया रोड पर से, उसको बेइज्जत करा देंगे ये लोग। विपक्ष के द्वारा जो वीडियो उन लोगों की तरफ से वायरल हो रहा है, उसमें उन लोगों ने आप पर आरोप भी लगाए हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर इन प्रधान के पास जो है रिवॉल्वर है, असलहा है, उनके द्वारा धमकाया जाता है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो उस पर आप क्या सफाई अपनी देना चाहते हैं? देखो, मैं अपनी सफाई ये दे रहा हूँ कि अगर मेरे ऊपर इससे पहले 2015 में जब मैं चुनाव जीता था, तो उसके तुरंत बाद जून में मेरे ऊपर सुपारी इन्हीं रामपाल ने दिलाई थी। रामपाल जो पूर्व प्रधान भूमाफिया हैं, इन्होंने ही सुपारी दिलाई थी। अच्छा, 2016 में जब आप जीते थे तो आपको धमकाया गया था। और ये अमर उजाला में खबर भी छपी थी कि आपके लिए सुपारी दी गई थी, आपको जान से मारने की धमकी दी गई। तो वो जो हैं वो बंदे गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये किसने आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप लगा रहे हैं, ये रामपाल की पूरी भूमिका थी। रामपाल भूमाफिया हमारी पंचायत के अंदर इतना साथी है। ये देखिए सामने बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग को इनकी औरत का नाम है जनक दुलारी,
और ये धन्नो के नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं। इसी एक ज़मीन यहाँ पर 3.25 बीघे की, उस ज़मीन पे मैंने इनको कब्जा नहीं करने दिया आज तक। उसी को लेके ये इतना हमसे खुन्नस मानते हैं। मैंने इनको 3 बार हराया। इसके पहले गुड़िया थी प्रधान, गुड़िया को मैंने जिताया। उसके बाद मैं प्रधान हुआ, मैंने अपनी पत्नी रेखा यादव को जिताया। जिताने के बाद मैंने इस बार एससी सीट होने पर मैंने राजकुमार रावत को जिताया। मतलब कहीं ना कहीं आपसे वो जो है चुनावी जो रंजिश है वो आप पर निकाल रहे हैं। और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनकी प्रधानी जो है इन पर आरोप प्रत्यारोप रखते रहें कि मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में मतलब ये लोग आपका नाम खराब कर रहे हैं। मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। मैं चुनावी रंजिश से यही देख रहा हूँ कि चुनाव के पीरियड से लेके आज तक ये यही आलम पैदा किए हुए हैं। हमारी गाँव की जनता ये चाहती है कि इन जैसे प्रधान जो हुए थे, अगर 3.25 बीघे ज़मीन को हम न रुकवाते तो आज तक उस ज़मीन के ऊपर क्या हो गया होता, ये इसको तो बताया ही नहीं जा सकता। एक आरोप आपके ऊपर लगाया कि क्या आप गुंडे हैं? मैं गुंडा कहीं पर से होता, मैं अगर गुंडा कहीं पर से होता तो मैं एससी सीट होने के नाते क्या मैं अपने ड्राइवर राजकुमार रावत को चुनाव जिता पाता? वहाँ की महिला कह रही हैं कि आप असलहा ले चलते हैं, हम राशन लेने जाएंगे और या कुछ भी करने जाएंगे मोहल्ला में तो आप हमको क्या मार देंगे गोली? असलहा मैं अपनी सुरक्षा के लिए हुआ हूँ, क्योंकि अगर मैं असलहा लेके नहीं चलूँगा तो क्या मैं अपनी हत्या थोड़ी नहीं करवाऊँगा। हत्या करवाने के मतलब ये हुआ कि ये लोग तो शराब पिला के किसी को भी हमारे ऊपर हस्तक्षेप करा सकते हैं। जी, तो वो असलहा आप अपनी सुरक्षा के लिए लेकर के चलते हैं और यहाँ पे जो लोगों ने आप पर आरोप लगाया है कि मतलब असलहा वो कभी भी हम लोगों को शूट कर सकते हैं, मार सकते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप आप वो उन लोगों के बेकार में है, ऐसे ही लगा? हाँ, ऐसे देखो, अगर आप आरोप नहीं लगाएंगे तो उनको कैसे मालूम होगा वो हमारा असलहा निरस्त। मैं अगर असलहा लेकर नहीं चलूँगा तो मेरी हत्या 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। किसी को बताने की बात नहीं, मैं खुद भली भांति जानता हूँ। जब से मैं चुनाव 2015 से जीता हूँ तब से हमारे ऊपर न मालूम कितनी बार हस्तक्षेप हो चुका है, लेकिन इस बार ज़्यादा अन्याय हुआ मेरे साथ, तब जाके मैंने ये किया आपके लोगों से। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम और भी हमारे साथ आप जैसे पीछे देख सकते हैं इनके ही सर के गांव के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी लोग हमारे साथ बहुत सारे आप देख सकते हैं लोग जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है, ये क्या कहते हैं और इनके जो गाँव की स्थिति है लगातार 3 बार से जो प्रधान जी बन रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे इन लोगों से कि आखिर इनकी क्या राय है। आइए, हमारे साथ एक दादाजी हैं। दादाजी बताइए, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। रुद्रपाल गौतम जी, आज यहाँ पर आए हैं आप तो सर 3 बार से लगातार प्रधान रह चुके हैं, ठीक है। आप उसके बारे में क्या, आपके गांव की जो स्थिति है उसके बारे में क्या काम अच्छे से हो रहा है आपके गांव का, और जो सर के साथ अभी घटना घटित हुई है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये नया प्रधान नहीं होता। अगर रामपाल प्रधान होते तो ये विवाद नहीं होता खुजौली में। अच्छा, ये नया प्रधान है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको जेल बंद करने की प्रेरणा की जा रही है। मतलब इनकी छवि को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की जा रही है विपक्षी लोगों की तरफ से। तो मतलब क्या वो लोग भी चुनावी जो रंजिश वो हार गए हैं, इस वजह से ये सब हार गए हैं? 3 बार हारे हैं। अच्छा, हम लोग वोट देते हैं, क्या वही प्रधान बनेंगे? अच्छा, ये बताइए कि आप लगातार 3 बार से ये लगातार प्रधान बनते आ रहे हैं, ये बने, फिर इनकी पत्नी बनी, अभी जब एक्सी वर्ग हुआ तो उन्होंने उनका सहयोगी का बनवाया, जिताए वो। तो कैसा क्या इनका काम कैसा है गांव में, कैसे गांव का विकास है, इसके बारे में भी बताइए। विकास ये प्रधान अच्छा किया विकास। RCC रोडें बनी है, कॉलोनी बनी है और विकास अच्छे से अच्छा हुआ है। और जो ज़मीन 3.25 बिस्वा प्रधान जी बोल रहे हैं सही रुकवाया इन्होंने। अच्छा, 3.25 मतलब ये प्रधान जी का काम आपको अच्छा लगा, इसीलिए आप पूरे गांव वाले लगातार जो है वोट इनको दे करके बहुमत से इनको जिता रहे हैं। काम अच्छा इनका। हाँ, और अभी जो घटना भी हुई वो विपक्षी लोग कहीं ना कहीं इनका जो इनकी छवि को है, छवि को खराब कर रहे हैं। हाँ, छवि खराब कर रहे हैं इनकी। हाँ। कि इनकी प्रधानी चली जाए, हम प्रधान हो जाएं। कैसे हो जाएंगे? प्रधान तो नहीं होगा, जनता जिताया है उसको। चलिए धन्यवाद। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे कि आखिर इन लोगों की क्या राय है। बहुत सारे हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी सबको दिखाएं कि आखिरकार ये धूप भी है और किस तरीके से लोग हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि आज यहाँ पर आप लोग आए हैं, ठीक है, और आपके जो ये प्रधान जी हैं इनका आपको काम कैसा लगा है कि किस तरीके से ये लगातार 3 बार प्रधान बन रहे, तो इनका काम आपको कैसा लगा है? गाँव का विकास किस तरीके से अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, विकास जो कुछ भी हुआ वो तो सब नज़र के सामने, उसमें कहने की तो कोई बात है नहीं। और रेखा यादव के कार्यकाल में जो कुछ भी विकास हुआ है वो
व्यवस्थित ढंग से हुआ है। अगर आप लोगों को ये देखना है तो उसका निरीक्षण कर लीजिए। हाँ बिल्कुल करेंगे जी, है ना? करेंगे, एकदम बिल्कुल करेंगे। प्रधान को वो दूसरे पक्ष वाले बता रहे गुंडे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके प्रधान जो बने हैं क्या गुंडे हैं? देखिए, ये गुंडा कहना या किसी को एप्लीकेशन या मीडिया के सामने, गुंडाई का कोई रिकॉर्ड भी तो होगा। अगर गुंडे हैं तो ये थोड़ी ना कहना कि नहीं, मुट्ठी भर लोग कहते हैं कि नहीं ये गुंडे हो गए, ये माफिया हो गए, तो उनका मतलब रिकॉर्ड भी तो होगा। करीब करीब 40-35 साल के ये सब लड़के हैं, तो इनका रिकॉर्ड भी तो होगा, प्रशासन के पास रिकॉर्ड है। अगर देख लें ये वाकई में गुंडे हैं और गुंडाई करते हैं तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये गुंडा कहने वाले स्वयं गुंडाई करते और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का नाम आगे ला करके उनको कानूनी दायरे में फंसाते, ये क्या कोई राजनीति है? लोकतंत्र में सबका अधिकार है। वो गरीब आदमी प्रधान बन गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा भाई? 17 साल तुमने राज की, फिर गुड़िया ने की, फिर रेखा ने की, पब्लिक ने और जनता ने गांव की। अगर उसको गरीब आदमी को तो चुन लिया तो कौन सा बड़ा अपराध कर दिया भाई? हैं? आप 8 पंच लेके एक तरफ से खरीद के घूम रहे हो, पब्लिक के नाम कोई राजकुमार का गुंडा बता रहे हो किसी भले। बताइए, मैं आपको गुंडा दिखता हूँ अगर मैडम तो बताइए, मैं गुंडा दिखता हूँ? हम लोग जमानत करा के आए बैठे हुए हैं, ये हाल है। बताइए, अच्छा, आज भी पैसे करके आए, इसका खर्चाना कौन देगा बताइए? ये तो सरकार की मंशा पे इन लोगों के द्वारा कीचड़ उछालना, ये इनकी प्राथमिकता है। नाम हम खराब लोगों कर को रहे हैं। जी नाम खराब कर रहे हैं वो। नाम खराब कर रहे हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा है, पता नहीं वो किसके द्वारा क्या है। अरे यादवों पे इतना बड़ा पहाड़ टूट गया। 80% की आबादी मेरे ग्राम सभा की 80 है और 10-15% में यादव, सोनार, लोहार, कलवार, मुसलमान वगैरह वगैरह सब आ गए। अब बताइए, तुम्हारी बिरादरी का पासी प्रधान है और गरीब आदमी है तो उसका सहयोग करो, उसको विकास में आगे ले चल के साथ करो, तो ये तो बात बने। इसका मतलब झूठे मुकदमे लगवाओ, इसको ये करवा दो, इसको राजनीति नहीं कहते। जी, ये तो धन्यवाद। सरकार की मंशा पे पानी फेरने का इनका एक विषय है। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे और जुड़ेंगे, देखेंगे वो लोगों का क्या कहना है। आप बताइए कि आपके जो प्रधान हैं उन पर अभी कुछ दिनों पहले मतलब दरोगा द्वारा मारा गया और उनको गुंडा बताया गया, तो आपका उस पर क्या कहना है? आपका मेरे वर्तमान जो प्रधान है इस समय राजकुमार रावत जी, ना कोई गुंडा है, ना कोई बदमाश है, ना इसके ऊपर कोई आपराधिक कोई मुकदमा है, कुछ भी नहीं इसके ऊपर है। ये बहुत सीधा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। ये जो पूर्व प्रधान लोग हैं यही जो है उसको परेशान कर रहे हैं, कुल मिला के जो है इसको राजनीति से जो है पैदल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत गरीब आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए ये सब भूमाफिया है, रामपाल रावत, गोकर्ण रावत, एक शंकर रावत है, एक साजन रावत है। इस तरह के जो है कुछ लोग जो है खुजौली के अंदर जो है भूमाफिया है। ऐसे लोग जो है गाँव को जो है कुल मिला के जो बेचना चाहते हैं। हम लोग बेचने नहीं देंगे ग्राम समाज की ज़मीन को। अच्छा, बस हमारा लोगों का यही है न्याय, हम लोग गरीब के साथी हैं और बस और कुछ नहीं। चलिए आप ये बताइए सर, और भी लोग हैं, यह बताइए आपके प्रधान पर आरोप लग रहे हैं कि वो गुंडे हैं, माफिया हैं, तो उन पर क्या कह आप क्या कह रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? ये सब निराधार हैं और इससे कोई नतीजा नहीं है। सब फर्जी का आरोप लगाए जा रहे हैं और ये जो लोग बोल रहे हैं ये बीएसपी के कार्यकर्ता हैं जो अपने को भाजपाई बता रहे हैं। हम लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ और हमारे बूथ अध्यक्ष लालचंद यादव जी हैं। ये लोग फर्जी अपना एक दूसरे को बदनाम करने के लिए ये सब ढकोसला बना रहे हैं और इन पर गुंडाई दिखा रहे हैं इन लोगों पर। ऐसा कहीं पर सत्य नहीं है, सब अनर्थ है। और दूसरी चीज़ है, ये जो पुलिस ऊपर आरोप लगा रहे हैं झूठे, तो क्या ये दूसरे के ऊपर फर्जी एप्लीकेशन दे करके और फर्जी मुकदमे लिखाने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे हैं? ऐसा ना होते ही ये सब अपनी गुंडाई कर रहे हैं और दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। ये सब बीएसपी के कार्यकर्ता होने के नाते और दूसरे अपने को बता रहे हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। ऐसा कहीं पर से कुछ नहीं है और बीजेपी वालों को अलग बता रहे हैं कि वो बीजेपी नहीं है। मैं लोग कई सालों से जुड़ा हूँ इस बीजेपी से, आज का नहीं हूँ, करीब 6-7 साल हो रहे हैं बीजेपी से जुड़े हुए, जो बीजेपी के उसमें काम कर रहा हूँ और बीजेपी का मेन कार्यकर्ता हूँ। तो एक महिला द्वारा वहाँ पर आरोप भी लगाया गया कि हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं और जो सपा के सहायक है, समर्थक है, वो हम लोगों पर मतलब कहीं ना कहीं पूर्व प्रधान पर ही आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों के द्वारा धमकाया जाता है कि आप लोग बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। तो इस पर क्या आप कहते हैं? नहीं, ये अनर्गल है, एकदम गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये सब बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर। जैसे चंद्रशेखर का नाम ले रहे हैं, राजकुमार का नाम ले रहे हैं
और जबकि ये लोग गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, जो आप प्रधान रहे तब रहे, लेकिन अब जो प्रधान है वो प्रधान है, प्रधान अपना काम करे, आप लोग अपना काम करिए, ले अनर्गल काम नहीं। ये तरीका इन लोगों की मानसिकता है। वो जो महिला कह रही है उसको सिखा भुरा के सब बताया गया है कि आप ऐसे ऐसे कहिए, लेकिन वो अनर्गल है। जबकि मेरे मौजूदा प्रधान को उसके पति ने मारा है और जा करके ऐसे ऐसे मतलब शब्द बोले हैं कि मरवा दूंगा, ऐसा करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गए और वहाँ पर थाने पर FIR प्रधान जी की लिखी गई है, सब कुछ है। ये झूठा आरोप लगाने से इनसे कुछ नहीं है कि ये छवि को खराब किया जा रहा है। छवि को खराब कर रहे हैं। जी धन्यवाद। और भी हम लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है। जैसा कि अभी जो वीडियो वायरल हुआ था, कुछ मीडियाकर्मी ही थे जो उनसे बात किया, तो उन लोगों ने बताया कि पूर्व प्रधान जो हैं वो असलहा लेकर चलते हैं, उनके द्वारा लगातार लोगों को धमकाया जाता है, पूर्व प्रधान जो हैं वो गुंडे हैं। इस तरीके से कई सारे बयान जो हैं वो सामने आए। तो हम इस पे ही बात करने के लिए यहाँ की उन्हीं के गाँव के लोगों से हमने बात किया, बहुत सारे लोगों से, और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है, वो इस बात पे क्या उनका रिएक्शन है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इस पे हम जानते हैं। आइए आइए, आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों का बहुत बड़ा। आप ये बताइए कि आपके जो ये वर्तमान प्रधान है राजकुमार जी, ठीक है, तो इन पर भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि ये गुंडे हैं। अरे मैम, अगर ये गुंडे होते तो इतनी संख्या में जो मतलब विपक्षी दल इतना था हावी कि ऐसे ऐसे लोग उनके साथ में लगे हुए थे जो उनको जिताने में, लेकिन कोई ना कुछ करके, और एक जिसका कोई नाम इलेक्शन से पहले कुछ था ही नहीं कि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं या कुछ होने वाला है, वो आए, मैदान में उतरे और जीत गए। जनता ने ही चुना, किसी उनके अकेले चुनने से नहीं हुआ। उन लोगों का कुछ वही है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वो लोग एकदम पूरी तरीके से खिसिया चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वो सिर्फ राजनीति को बीच में कर रहे हैं, सपा को और भाजपा को ये सोच रहे हैं कि भारी तादाद में अगर हम ऊपर तक जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, आप पूरे गांव में अभी यहाँ कितना लोग हैं, अभी इतना बहुत कम लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ प्रधान जी के बारे में बताने के लिए जितने लोग यहाँ पे समर्थक हैं, प्रधान जी के ही समर्थक हैं, कहीं ना कहीं इनका समर्थन करने के लिए सभी समर्थन उनके। वहाँ वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें 8 से 10 लोग थे, वो सब क्या दारू पौआ पिला दिए, बस वो आके खड़े हो गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। एक बात और बोलेंगे, जो नंदा यादव हैं, जी, नंदा यादव को भी गुंडा बताया जा रहा है। और ये अरे जो गुंडा होता है ना, उसका रिकॉर्ड होता है, जैसे जैसे गुंडे थे उनका रिकॉर्ड है। इन लोगों का कोई रिकॉर्ड, बोलते हैं प्रधान जी बंदूक लेके घूमते हैं, कोई अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक लेके चलना क्या गलत बात है? ऐसा नहीं है। कोई रिवाल्वर कोई प्राइवेट वाली, वो सरकारी तो छोटी सी एक खरीद के तो रखा नहीं कि आज ये लेके चल रहे हैं उनको मार देंगे। अरे ये लाइसेंसी लेके रखे हैं, कैसे मार देंगे? ऐसा थोड़ी ना होता अच्छा, ये बताइए कि आपके लगातार 3 बार से प्रधान बन रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी गांव का जो विकास है वो अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा मैम, मैं कह रहा हूँ आप पूरा एक गांव में एक बार जाके मुआयना कर लीजिएगा। जितना विकास रेखा है जो प्रधान थी, पूर्व प्रधान, उनके कार्यकाल में जितना विकास हुआ है, मैं ये कहता हूँ इतने सालों में, जब से मैं जानने वाला हूँ, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आपका नाम पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा नाम सुजीत है। अच्छा। जी, मैं देखा हूँ पूरा गांव चमक गया है, कहीं से कोई कमी ही नहीं बाकी है। ऐसे लोगों के ऐसा विकास वो लोग करते थे, मतलब कुछ करते ही नहीं थे। आप देख लीजिएगा, हर रास्ता आप साफ पाएंगी, हर नाली, सब कुछ आपको क्लीन मिलेगा एकदम। और ये तो सब ये बदनाम करने की साजिश है। मतलब कहीं ना कहीं जो इन पर आरोप लगे हैं वो निराधार है, कोई इसका बिल्कुल निराधार है मैम, बिल्कुल झूठा। वही है ना कि लोगों को परेशान करना, बस क्या है, पौआ पिला के 4 लोगों को बुला लेना और मीडिया को बुला लेना। अरे मैं तो कहता हूँ जनता के सामने मीडिया को बुलाइए ना, तुम जनता के सामने मीडिया सुने, हाँ सबकी सुने। वो क्या 4 लोग तुम अपने ऑफिस में बुला लिए, बस बोल दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। देखा कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि जितने भी आरोप लगे हैं यहाँ पर वो कहीं ना कहीं निराधार हैं, कि उन लोगों को बुलाया गया 4 लोगों को, ठीक है, उनकी बात थी और इन लोगों का अपनी बात है, सबको अपना बोलने का अधिकार है, सब लोग अपना बोल सकते हैं। और भी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं। सर ये बताइए कि आपके प्रधान पर कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं, जो बीते दिनों वीडियो वायरल हुआ था कि कहीं ना कहीं ये गुंडे हैं और ये असलहा लेकर के चलते हैं, विपक्ष द्वारा लगाया गया। तो सर इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मेरा भी नाम वायरल हुआ है। मुकेश यादव नाम है हमारा, चंद्रशेखर जी के साथ। निरानिर झूठ
जब वो कुछ कर नहीं पाए पूरा चुनाव में, पूरे चुनाव में सिर्फ वो लड़ाई झगड़ा पहले भी करना चाह रहे थे, किसी तरह पब्लिक मेरे पक्ष में आ जाए, लेकिन नहीं आई, क्योंकि विकास इतना कर दिए हैं पिछले पंचवर्षीय में, पब्लिक विकास देखती। उनके साथ जो उसमें वीडियो में देखा होगा, एक बगल में फर्जी वकील बन के खड़ा है, देखा होगा उस वीडियो में, 5 कलम को स्कूल नहीं गया है, खाली फर्जी वकील को ड्रेस पहन लेने से कोई वकील नहीं हो जाता। 2 ढाई है हमारे गांव में, वो खाली गांव भर में लड़ाई कराओ, खाली यहाँ वकील बन के गांव भर में झगड़ा कराना। अभी जहाँ देखा जाए तो मोहनलालगंज जो इंस्पेक्टर है वक्त हम 20 बार जाते हैं, जब गए हैं बैठा के हमेशा मेरी सुनी गई, जो सही वो निर्णय लिए। अब सही निर्णय लिए तो उनको लग रहा कि पुलिस इनके फेवर कर रही, ये निरा आधार है। इंस्पेक्टर नंबर 1 आदमी है, पुलिस में कोई कमी नहीं है, वो जबरदस्ती सिर्फ पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे। जब आप अधिकारियों के पास गए थे तो आपकी सुनी गई वहाँ? बिल्कुल सुनी गई। हम अब से नहीं, जब से वो आए, इससे पहले जीडी शुक्ला थे, हम जब भी जाते थे ऐसा नहीं पुलिस कभी सुनी नहीं, पुलिस हम लोगों की हमेशा सुनी, क्योंकि सही काम करवाने के लिए गए तो हमेशा सुनी गई, गलत काम करवाने के लिए जाएंगे नहीं सुनी जाएगी। अब ये लोग गलत करवाना चाहते हैं, अपना ही झगड़ा करा के प्रधान जी के ऊपर मुकदमा लिखवाना चाह रहे हैं, तो इस तरह पुलिस कैसे लिखेगी? तो मतलब जितना आपका यही कहना है, आप पर ही कहीं ना कहीं आरोप लगा है कि ये लोग गुंडाई करते हैं, तो ये जितने भी आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं कहीं ना कहीं निराधार है, निराधार हैं, ये सिर्फ चूतिया बना रहे हैं किसी तरह। हम अब पब्लिक मेरे पक्ष में आ जाए, ये अभी 10 बार हारेंगे, जब तक ये जियो ने लड़ते रहे कभी ये प्रधान नहीं हो पाएंगे। ये प्रधानी के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। ये सोच रहे हैं किसी तरह राजकुमार को मरवा दें तो दोबारा चुनाव हो जाए, तब भी ये नहीं हो पाएंगे। अगर राजकुमार की हत्या करवा देंगे तब भी ये नहीं जीत पाएंगे, दूसरा कोई होगा। एससी एक तुम ही नहीं हो, तुमसे पब्लिक सब कुछ जान चुकी, तुम 17 साल प्रधानी कर चुके हो, तुमको सब कुछ देख चुका है पब्लिक। अब ये प्रधान जी जो कर चुके हैं उसका भी सब कुछ देखा है, तभी तो एक ड्राइवर को लड़ा के जिता लिए। तुम 17 साल प्रधानी के इतने बड़े लोग थे, एक छोटा सा आदमी कैसे जीत गया? तुम्हारे काम अच्छा नहीं था, इसीलिए नहीं जीते। किसी के ऊपर दूसरे झूठा आरोप लगाने से नहीं लग जाएगा। लेकिन इन दोनों वकीलों के बारे में क्या कुछ हो सकता है? कोई कार्रवाई ऐसी जो ये फर्जी कोई भी वकील का ड्रेस पहन के गांव में झगड़ा कराए, दोनों पक्षों से पैसा ले। ये सारे 2 ठे वकील फर्जी बने पहने ड्रेस वकील की घूम रहे हैं। वकील का नाम क्या है? एक फहीम है, एक राजा राम नेता है, एक बताता मैं सीनियर वकील हूँ, एक बताओ हम जूनियर वकील हैं। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आप किस कोर्ट में जाते हैं, आपका क्या है? कौन कोर्ट में नहीं, खाली पब्लिक इधर गांव चूतिया बना के क्या वो फर्जी हैं? फर्जी कभी स्कूल नहीं गए हैं, 5 पेन लगा लेने से कोई उनसे अपना नाम लिखवा लिया जाए अगर फहीम से, तो नाम नहीं लिख पाते हैं। और बगल में खड़े हैं मीडिया के सामने, उस वीडियो में देखो, उस महिला के बगल में वही सुना रहे हैं, और 5 पेन लगाए, स्कूल नहीं गए, फहीम नहीं लिख सकते। क्या कह रहे हैं आप? यही लोग तो लड़ा रहे हैं जो ये बता रहे हैं, राजा राम और फहीम। अच्छा, ये जो वकील साहब बने घूमते हैं यही लड़ा रहे हैं? हाँ, यही गांव में जा के रायबरेली तक बुला लावती। अच्छा, हाँ, मतलब वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ, प्रधान लोगन का कौन कमी करिए। अच्छा, आपके प्रधान जी का काम कैसा लगा? अच्छा लगा है, सब कुछ विकास हो रहा है, कोई गलत नहीं। तो अब की बार जब फिर से चुनाव होगा प्रधानी का, तो किसका बनाएंगे? फिर बनाएंगे प्रधान? हाँ, प्रधान बनाएंगे, बहुत बढ़िया। गरीब आदमी को बनाएंगे जो घूरे। हमारे साथ मौजूदा प्रधान के पिताजी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार इनकी क्या राय है, जिस तरीके से इनके बेटे पर जो है आरोप लग रहे हैं और कहीं ना कहीं दरोगा जी द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया है एक तरीके से, तो उस पर आप क्या कहना है? हमको करना है साहब ये है कि ये साले जिंदगी भर हमका पीटे नहीं, जिंदगी भर 7-7 टाँका हमारी खोपड़ी में रामपाल लगवाए हैं। अच्छा, हमका जीवन भर जिए नहीं देना, हम नमक खा के, ये बच्चा सेवा है हमारे बच्चा के, हम एक थप्पड़ नहीं मारे ना, ये हमारे बच्चा के बताओ लाठी मरवा दी इनके दरोगा साहब तो कई के हैं। हमारे साथ नेक कह रहे हैं रामपाल गोकर्ण हमारे साथ नेकी नहीं कह रहे हैं। और हमारे अगर जनता हमका चाहते ना, हमारे घर में खाक नहीं ठिकाना, हमारे घर में 10 बिस्वा ज़मीन हमारे पास है, तीनों बच्चा जिया रहे हैं। हमारे पास अगर जनता या चाहत ना तो हमका जनता या वाट ना देता है। बताओ भैया, अगर कोई हमका वाट देता है तब भी हम खेत मारे जा रहे हैं। तो आपका बेटा जो है प्रधान बन गया है, उसके बावजूद भी लोग आपको, जो विपक्ष के लोग हैं, जो प्रधान रह चुके हैं पूर्व प्रधान, तो उन लोगों के द्वारा आप लोगों को अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी कह रहे हैं वही दिन वो बटोर के ही अभी कह रहे हैं गोकर्ण रामपाल, ये क्या कहा वो नेता जो बना ये घूम रहा राजा राम, ये हमरे साथ ही नेकी कहन। बताओ हमारा लड़का यहाँ रहा जो है तो और बस वो का रोकाइन आवत रहा रोकाइन, और बस वो के पूछताछ कुछ कहीन हुई है, और बताते हैं वो के कॉलर पकड़ लेन के लड़का हमरे झापड़ मार दीन। बताओ डगर चलत बच्चा हमार मार खाए,
कैके साथ नेकी खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग। कहाँ हम ग्राम समाज और कुछ बेच लिए ना कई लिए ना तो तुम्हारे जाल दिखावा जा रहा है। बाजार के बता देना भाई 3-6 महीना नहीं भाई बाजार के दिखा देन कि 5 बिस्वा जमीन बेच लीन गई। कहाँ बेच लीन गई सर हमका दिखावे कि कहाँ बेच लीन गई हैं। हमरे साथ नेकी कर रहे हैं रामपाल गोकरण। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रधान जी हैं तो इनका और इनके जो पूर्व प्रधान जी रहे हैं 3 बार से लगातार वो प्रधान बनते आ रहे हैं, तो इनका काम आपको कैसा लगा है? और विपक्ष के द्वारा जो है आपके पहले जो प्रधान रह चुके हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो मुसलमान हैं हमारे गांव में उनको यहाँ के लोग धमकाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये लोग कैसे हैं? देखिए ये प्रधान पहले पूर्व प्रधान हो चुके थे रामपाल, तो हम लोगों ने नए प्रधान को चुना, तो इसमें 2 पार्टियां बन गई। मैंने इधर ये प्रधान को चुना और बहुत से लोग उधर को चुना, इसलिए ये मारपीट और ये नौबत हो रही। तो आप ये बताइए, एक मेरा लास्ट आपको से क्वेश्चन है, सवाल है कि आपको क्या इन लोगों द्वारा आपके जितने भी आपके धर्म के जो लोग हैं क्या उन लोगों को धमकाया जाता है? नहीं, वो लोग हमसे मुलाकात नहीं करते। वो पार्टी धमकाती। आप लोग बहुत खुश हैं इस प्रधानी से? हाँ खुश हैं, और हमको भी उल्टा सीधा कहा उधर की पार्टी, लेकिन हम इमाम हैं लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, सब्र कर लिया। अरे हमारे भतीजे अपने खानदान के दिया तो इसलिए हम लोगों ने आशिक अली ने दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ, सब्र करना बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम ये मेरे आपके पास आए हैं करते हैं, इमामत करते हैं। मेरे दरवाजे ने गाली दिया, कॉलर इनको पकड़ लिया, तो हम ना होते तो इनको पीटते। अच्छा। हम ही लोगों ने बचाया। अब ये देखिए गुंडागिरी वो करते हैं कि हम लोगों को उल्टा कह रहे हैं। गुंडागिरी आप वो दिखाते हैं, कहते हैं हम। और मुस्लिम भाई हमारी खुश है इस प्रधान से। खुश है? हाँ। चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी देखा जैसे कि उन लोगों द्वारा आरोप भी लगाया गया कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी इस गांव में विपक्ष द्वारा धमकाया जाता है, लेकिन इन लोगों का ने साफ बताया कि ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।